श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 17 जून 2024 के दिन यहां पर सोमवार निर्जला एकादशी पड़ रही है। इसीलिए दोस्तों, इस दिन का महत्व बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और इस दिन आप लोगों को 11 काला तिल के दाने वाला उपाय जरूर करना चाहिए, जो कि पंडित जी ने अपनी अभी की ही कथा में यहां पर बताया हुआ है। तो दोस्तों, इस उपाय को आपको कैसे करना है, कब करना है, कहां पर करना है और उपाय को करते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, यह सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह 17 जून 2024 सोमवार के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को 17 जून 2024 सोमवार निर्जला एकादशी के दिन करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। 17 जून 2024 सोमवार निर्जला एकादशी के दिन इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि यह 11 काला तिल के दाने वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है, सीधी सी, कि यह 11 काला तिल के दाने वाला जो उपाय है, यह किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है, या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो। और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए, घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, वह इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को विशेष रूप से करें। क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं, और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को यह 11 काला तिल के दाने वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को सोमवार के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। क्योंकि सोमवार के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वह क्या है। तो देखिए, इस 17 जून 2024 सोमवार के दिन किए जाने वाले यह 11 काला तिल के दाने वाला उपाय जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा, जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 11 काला तिल के दाने वाला उपाय को कर सकते हो।
तो भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पर जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पर जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि सोमवार का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो आप कभी भी कर सकते हो। 17 जून 2024 सोमवार निर्जला एकादशी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो, पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्याएं चल रही हैं, लड़ाई झगड़ों से आप बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है, कर्ज आप चुका नहीं पा रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस 17 जून 2024 सोमवार निर्जला एकादशी की तिथि में आप सिर्फ यह काले तिल वाले उपाय करिएगा। इससे आपके जीवन के सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। तो चलिए जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह उपाय आपको सिर्फ और सिर्फ एकादशी की तिथि में ही करने चाहिए। अगर इन उपायों को आप इस ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली इस सोमवार की निर्जला एकादशी में करते हैं तो इससे आपके जीवन में विशेष परिवर्तन होंगे। आपको धन की प्राप्ति होगी, मनोकामनाएं आपकी परिपूर्ण होंगी तथा आपके सारे संकट समाप्त हो जाएंगे। यह ज्येष्ठ मास में ने वाली निर्जला एकादशी हम सभी के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आपको अपने घर से जल ले लेना है। इसी के साथ आपको थोड़े से काले तिल के दाने ले लेने हैं। आप चाहे तो 11 काले तिल के दाने ले लें या फिर 21 काले तिल के दाने ले लें। काले तिल के दाने भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अगर काले तिल के दाने का कोई भी उपाय शिवलिंग के ऊपर किया जाए तो इससे हमारे महादेव भी हमसे प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होते हैं। निर्जला एकादशी की भी भगवान विष्णु को समर्पित होती है, इसलिए हमें यह काले तिल वाला उपाय विशेष रूप से करना चाहिए। इसी के साथ आपको ले लेना है एक गुड़ का टुकड़ा, 1 या 2 छोटे छोटे गुड़ के टुकड़े आप ले सकते हैं। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। देखिए, इस उपाय को आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। पूरे दिन में किसी भी समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, आप निर्जला एकादशी की तिथि में एक कार्य और करिएगा। जब भी आप सुबह सुबह स्नान किया करिए तो निर्जला एकादशी की तिथि में थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में जरूर डाल लिया करें। थोड़े से काले तिल के दाने अपने स्नान वाले जल में डालकर फिर उस जल से स्नान किया करिए। इससे हमारे भाग्य में उदय होता है, हमारे दुर्भाग्य का अंत होता है। इसलिए आप यह कार्य प्रत्येक निर्जला एकादशी को जरूर करिएगा। अब देखिए, इस उपाय के लिए आपने सारी सामग्री लेकर आप शिवालय पहुंच गए। अब शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन अगर शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब आप ये जो काले तिल के दाने लेकर आए हैं, इनको एक एक करके इसे एक लोटे जल में डालते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। एक काले तिल के दाने को एक लोटे जल में डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए, फिर काला तिल का दाना डालिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र बोलिए। ऐसे ही आपको ये पूरे 11 काले तिल के दाने डाल देने हैं और 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर इसके बाद आप 1 या 2 जितने भी गुड़ के टुकड़े लेकर आए हैं उनको भी इसे एक लोटे जल में डाल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभयम मंत्र का स्मरण कर लीजिए।
अब आपका यह एक लोटे जल का मिश्रण तैयार हो गया है। इस एक लोटे जल के मिश्रण को आप धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाइए। पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में कहते हैं कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना चाहिए और जल समर्पित करते हुए आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमः सभ्य मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद आपके जीवन में जो कर्ज की समस्या चल रही है, आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए। देखिए, जो गुण होता है वो हमारे जीवन में तेज की वृद्धि करता है, ओज तेज की प्राप्ति करवाता है। इसलिए ये गुण आपके जीवन को तेज में ही बनाएगा और यह काले तिल आपके जीवन में धन धान्य की प्राप्ति करवाएंगे, जिससे आपका सारा कर्ज समाप्त होगा। और पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम लोग निर्जला एकादशी में इस उपाय को करते हैं तो हमें विशेष रूप से भगवान विष्णु की तथा महादेव की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। इसलिए आप इस निर्जला एकादशी की तिथि में इस उपाय को जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक रोटी ले लेनी है। रोटी आप अपने घर पर जो भी बनाते हैं उसमें से आपको एक रोटी ले लेनी है। इसी के साथ आपको 1 या 2 गुड़ के टुकड़े ले लेने हैं और फिर से थोड़े से काले तिल ले लेने हैं। काले तिल आप चाहे तो 1 मुट्ठी भरकर ले सकते हैं या फिर आधी मुट्ठी भरकर ले सकते हैं। जितने भी काले तिल आप ले सके उतने ले लें और इस गुड़ के टुकड़े को और इन काले तिल के दानों को आप इस रोटी के ऊपर रख लीजिए। देखिए, रोटी के ऊपर इनको रखकर आप इस रोटी को चाहे मोड़ लें या फिर किसी भी प्रकार से इस रोटी को आप गाय माता को खिला दीजिए। अगर लाल रंग की गाय माता मिल जाती है तो यह हमारे लिए बहुत ही विशेष हो जाता है, नहीं तो आप किसी भी रंग की गाय माता को खिला सकते हैं। देखिए, हम सभी जानते हैं कि हमारी जो गौ माता होती है उनमें 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए अपने जीवन में किसी भी प्रकार की देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने के लिए अगर हम गाय माता को निर्जला एकादशी की तिथि में इस विशेष रोटी को खिला देते हैं तो गुरुजी ने कहा कि इससे हमें विशेष रूप से गाय माता की कृपा के साथ समस्त देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और हमारे जीवन में जो भी दुर्भाग्य चल रहा है, जो भी संकट चल रहे हैं, जो भी समस्याएं चल रही हैं, उनमें हमें धीरे धीरे आराम मिलना शुरू हो जाता है। देखिए, ये उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में संकट समस्याएं बहुत ज्यादा हैं। गाय माता को अगर आप यह रोटी निर्जला एकादशी को खिलाना शुरू कर देते हैं तो गुरुजी ने कहा सिर्फ 2 या 3 एकादशी अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपके जीवन में चमत्कारी परिणाम होना शुरू हो जाते हैं। आपके सारे कार्य बनना प्रारंभ हो जाते हैं। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको थोड़ी सी हल्दी ले लेनी है। आप चाहे तो 1 चुटकी हल्दी ले लें या 2 चुटकी हल्दी ले लें। शुद्ध पिसी हुई आपको हल्दी ले लेनी है और इसी के साथ आपको 11 या 21 काले तिल के दाने ले लेने हैं। अब देखिए, ये 2 सामग्री लेने के बाद आपको 1 लोटा जल ले लेना है। इस 1 लोटे जल में आपको ये दोनों सामग्री डाल लेनी है। आप जितने भी काले तिल के दाने लेकर आए हैं उनको डाल लीजिए और जितनी भी आप हल्दी लेकर आए हैं, 1 चुटकी या 2 चुटकी जितनी भी लेकर आए, उसको भी इस 1 लोटे जल में डाल लीजिए। अब ये 1 लोटे जल का मिश्रण लेकर आपको पहुंच जाना है किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे। देखिए, पीपल के वृक्ष को आप स्पर्श मत करिएगा, टच मत करिएगा, बल्कि इस 1 लोटे जल को आप धीरे धीरे पीपल के वृक्ष की जड़ में समर्पित करते जाइएगा तथा लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइएगा। भगवान विष्णु का बहुत ही प्रिय मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते जाइए और धीरे धीरे इस 1 लोटे जल को वहीं पर समर्पित करते जाइए। फिर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, चाहे धन की समस्या चल रही हो, चाहे व्यापार की समस्या चल रही हो, चाहे किसी भी प्रकार की समस्या चल रही हो, उसको दूर करने की आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना कर लेनी है और फिर वापस अपने घर आ जाना है। गुरु जी कहते हैं कि निर्जला एकादशी की तिथि में विशेष रूप से हल्दी और काले तिल के दानों से किया गया यह उपाय आपके दुर्भाग्य को समाप्त करके सौभाग्य में वृद्धि करता है
और आपकी धन से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को समाप्त कर देता है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लौंग ले लेनी है। एक फूल वाली लौंग ले लीजिए और साथ ही साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है और सबसे आखिर में आपको थोड़ा सा लाल चंदन ले लेना है। महादेव को लाल चंदन अत्यधिक प्रिय लगता है, इसलिए आपको सिर्फ ये 3 सामग्री लेकर शिवालय पहुंच जाना है। ये उपाय आप सुबह करना चाहे तो सुबह कर लें और शाम को करना चाहे तो शाम को कर लें। शिवालय पहुंचने के बाद सबसे पहले आप जो लाल चंदन लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग में इस लाल चंदन का लेपन करते जाइए और लेपन करते हुए आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि आपको अपने मन में बहुत ही सुंदर भाव रखने हैं कि मेरे जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वे सारी समस्याएं समाप्त हो रही हैं। चाहे आपका विवाह ना हो रहा हो, विशेष रूप से अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा, या फिर कर्ज की समस्या चल रही है, या फिर किसी भी प्रकार की समस्या है, तो अपने मन में आपको बहुत ही शुभ भाव रखने हैं और उन्हीं शुभ भाव को रखते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और इस चंदन का लेपन करते जाना है। इसके बाद आप जो एक लौंग लेकर आए हैं उसको इस एक लोटे जल में डाल लेना है और फिर ये एक लोटा जल आपको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाना है। जल समर्पित करते हुए आप लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण जरूर करिएगा। इसके बाद वहीं शिवलिंग के सामने बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए, उनसे अपनी मनोकामना बोलते हुए तथा श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का लगातार स्मरण करते हुए, पूज्य गुरुजी हमेशा अपनी कथा में कहते हैं कि हमें इस मंत्र का पूरे दिन में कई बार उच्चारण करना चाहिए। इसलिए आप लोग श्री शिवाय नमोस्तु मंत्र का स्मरण करते हुए फिर वापस अपने घर आ जाइए। गुरुजी ने कहा कि महादेव को प्रसन्न करके अपनी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए यह उपाय सर्वश्रेष्ठ है। तो दोस्तों, ये थे जी गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।